नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित त्रिपाठी स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट क्लोज में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फिजिक्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 10th और 12th के बच्चों के दोनों बच्चों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी शैल डिस्कस अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पणों के रेखीय आवर्धन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, चाहे वो 10th के एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, और कंपटीशन बेसिस पे भी ये काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर होता है। तो बेटा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये क्या होता है? जब हम स्फेरिकल मिरर के फ्रंट में उसके सामने प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इमेज बनता है। तो वो जो इमेज बनता है बेटा, वो या तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है या बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से कैसा है, यानी इमेज से बड़ा है, छोटा है, इन सभी चीजों पर ये डिस्कस कराता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो देखो बेटा, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये क्या है? जब हम किसी स्फेरिकल मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है, तो जो लेंथ ऑफ इमेज रहेगा और जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका अगर हम रेशियो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने जो बोला वही यहाँ पे लिखा है। प्रतिबिंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ इमेज एंड वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, है ना? वी शैल डेरिवेट द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। उसके लिए हमने क्या किया है बेटा? हमने एक कॉनकेव मिरर बना लिया हुआ है। तो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ओ डैश है। ये कॉनकेव मिरर से u डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी इसे u दूरी पर रखा हुआ है। तो इस इमेज से इस ऑब्जेक्ट से हमने एक प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल ले जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के चली जा रही है। इसके बाद बेटा हमने दूसरी किरण को क्या लिया है? ये हम प्रकाशीय केंद्र C से लेकर के जा रहे हैं, जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर C से जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, अकॉर्डिंग टू रूल, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये इसी वे से वापस जो है वो लौट जाएगी। अब लौटते समय दोनों ही किरणें देखिए, आप आई डैश पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी यहाँ पे काट रही हैं आई डैश पे। तो यहाँ पे जहाँ पे काट रही है, अगर हम एक लाइन खींचे तो ये आई डैश हो जाएगा। ये आई डैश क्या है? ये साइज ऑफ इमेज है। और ये ओ डैश क्या है? ये है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम इसी पे क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हमें इसमें एक और कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? हम इसमें जो ऑब्जेक्ट का शीर्ष होगा, यानी इसका जो अप साइड होगा, वहां से एक किरण को ले जाएंगे और इस किरण को हम ध्रुव पर भेजेंगे। तो देखिए, जब हम एक प्रकाश की किरण को वस्तु के शीर्ष से लेकर के जा रहे हैं, तो जब ये प्रिंसिपल फोकस पे पड़ रही है तो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आई डैश से होकर के चली जा रही है, यानी हम इसको भेज रहे हैं वस्तु के शीर्ष से और रिफ्लेक्ट होकर के प्रतिबिंब के शीर्ष से होकर के निकल जा रही है। यहाँ पे देखिए, या यूं कहें कि परावर्तित हो जा रही है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस ओपी है ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी कहाँ है? दर्पण के किसी मध्य बिंदु पर पॉइंट पी है और इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक परावर्तन का नियम लग रहा है बेटा। परावर्तन का नियम क्या लग रहा है कि इसमें एंगल ओ डैश पी आपतित किरण है और पी आई डैश क्या है? परावर्तित किरण है। तो यहाँ पे इसको हम लिख ले रहे हैं, ओ डैश पी आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंट, और पी आई डैश ये है परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। अब आपने नियम पढ़ा है, अब देखो यहाँ पे परावर्तन का नियम लग जाएगा। ये मुख्य अक्ष पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल लगा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे स्थित है और एक किरण आ रही है वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको आपतित किरण माने, इसको परावर्तित किरण माने और इसको अभिलंब माने, तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का नियम लग जाएगा, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है रूल ऑफ रिफ्लेक्शन? आई बराबर आर। तो ये देखिए, ये आई है और ये क्या है? आर है। तो इसका अगर हम एंगल क्लियर कर लें तो ये देखिए, ओ डैश पीओ इक्वल टू ओ पी आई डैश। ये क्या हो जाएगा?
ओपी आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों नियम कैसे हैं, कहाँ से आए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे एंगल ट्राइंगल ओ पी ओ डैश और यहाँ पे पी आई आई डैश, ये दोनों समकोण हैं। चित्र से देखिएगा, चित्र से देखिए त्रिभुज पी ओ डैश, ट्राइंगल पी ओ डैश तथा ट्राइंगल पी आई आई डैश, ये क्या है, समकोणिक है। तो समकोणिक होने पर एक प्रमेय लग जाता है, इसकी लंब भुजाओं का अनुपात इनकी आधार भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो प्रमेय से, इसको थ्योरम हम कहते हैं, आई आई डैश इक्वल टू आई आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू पी आई बटे ओ पी। तो बेटा इसमें देखिए आई आई डैश, अब इसमें हम चित्र से कुछ नियम लगाएंगे, इसमें कुछ साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में अगर कोई और चीज है तो वो प्लस साइन के साथ में लिखी जाएगी, तो ओ डैश प्लस हो जाएगा। आई आई डैश प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड में है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। अब देखिए पी आई क्या है, पी क्या है, पोल है मिरर का, और आई क्या है, इमेज है। तो पोल से इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो v होती है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं माइनस आई आई डैश बटे ओ डैश, तो पी आई कितना हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। पी आई क्या है, पोल से इमेज, तो ये v माइनस क्यों हुआ, ये माइनस साइड की तरफ है यानी एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। अगर इस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है तो साइन कन्वेंशन का एक वीडियो हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये OP, O क्या है, P क्या है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, तो ये बेटा माइनस u होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई आई डैश बटे ओ डैश अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसके स्थान पे हम यम रखेंगे, तो यम बराबर माइनस आई आई डैश बटे ओ डैश इक्वल टू v बाई u। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो यम बराबर कर सकते हैं आई आई डैश बटे ओ डैश बराबर माइनस v बाई u। ठीक है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है ना, और इसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जिसको हम स्पष्ट कर दें। देखिए इसमें कुछ नोटिस पॉइंट हैं, जैसे वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए यम क्या होगा बेटा, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए यम ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और नंबर 2, आभासी तथा सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धन होगा। अब देखो इसका केवल मैं आपको याद करने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप इस फॉर्मूले पे आ जाइए, यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहीं पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो नीचे बनता है, तो नीचे बनता है बेटा, तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है, तो ये माइनस हो जाता है आई आई डैश। ठीक है, और अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में बनता है, तो प्लस हो जाता है। तो आभासी तथा सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, और वास्तविक उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है।